नमस्कार, बैंकर्स एंकर्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि हम 45 डेज में SBI PO प्रिलिमिनरी को क्रैक कर सकें। इस वीडियो में पिछले 2 सालों में कंडक्ट किए गए 6 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक 45 डेज का डिटेल स्टडी प्लान बनाएंगे, जिसके हिसाब से अगर तैयारी की गई तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रिलिमिनरी में 3 सेक्शंस इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से कुल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 नंबर के, और इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटे का समय होता है। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट लेते हैं तो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है 1/4। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हर एक सेक्शन का इंडिविजुअल कट ऑफ होता है। हर एक सेक्शन के इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपको एक ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना रहता है। 2015 और 16 का ओवरऑल कट ऑफ 47.5 जनरल कैटेगरी के लिए रहा था। हमने अपने एक और वीडियो में पिछले साल के कट ऑफ और वैकेंसी के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। जैसा कि हम सभी इस टेबल से देख सकते हैं कि अगर रीजनिंग सेक्शन के इन इम्पॉर्टेंट 7 टॉपिक्स को कवर कर लिया जाए तो आप 35 में से 35 मार्क्स अटेम्प्ट ले सकते हैं। रीजनिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से 3 सवाल हर एक साल पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो पे जा सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनइक्वालिटी, जिससे हर साल हर एक क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसमें डिफरेंट वेरिएबल के बीच में इनइक्वालिटी का रिलेशन रहता है। उस स्टेटमेंट के बीच में आपको मालूम करना रहता है कि कंक्लूजन 1 और 2 में से कौन सा कंक्लूजन ट्रू है। उसके बेसिस पे आपको 5 ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन चूज करना होता है। डायरेक्शंस के क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ दिया रहता है, आपको उस पैराग्राफ को सॉल्व करना रहता है। उस सॉल्यूशन के बेसिस पे आपसे 2 सवाल पूछे जाते हैं और उन 2 सवालों का आपको जवाब देना रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट या सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ पर्सन्स एक स्ट्रेट लाइन में बैठे रहते हैं, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिया रहता है, आपको उन स्टेटमेंट से करस्पॉन्डिंग पर्सन्स का लोकेशन बताना रहता है और फिर उसके बेसिस पे 5 सवाल पूछे जाते हैं। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट से हर एक पेपर में 5 सवाल पूछे ही गए हैं। नेक्स्ट टाइप होता है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ पर्सन्स एक सर्कुलर टेबल पर बैठे होते हैं, आपको डिफरेंट पर्सन्स का लोकेशन मालूम करना होता है और यह मालूम करना होता है कि वो किस डायरेक्शन में देखे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो डबल साइड फेसिंग होते हैं सबसे टफ होते हैं। इन क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट लेना चाहिए अगर आपके पास टाइम बचता है तो। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से 2015 के हर एक पेपर में 5 नंबर का सवाल आया था, 2016 में कोई भी सवाल नहीं आया था। अगला टॉपिक होता है पजल बेसिस। पजल 3 टाइप्स के होते हैं, रैंकिंग, 2 डेटा एंड 3 डेटा। रैंकिंग पजल में आपको एक पैराग्राफ दिया रहता है, उस पैराग्राफ में डिफरेंट पर्सन्स का इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि कौन किसके ऊपर है या कौन किसके नीचे है। कभी ये फ्लड बेस्ड पजल के टाइप से भी आते हैं। इनके क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, तो अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इन क्वेश्चंस को आपको डेफिनेटली सॉल्व करना चाहिए। 2015 में रैंकिंग बेसिस कोई सवाल नहीं आया था, जबकि 2016 के हर एक पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। अगला टाइप का पजल होता है 2 डेटा पजल। ये मॉडरेट लेवल का पजल होता है। अगर आपका पजल पे कमांड है तो आप इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले सकते हैं। जैसा कि हम सभी देख सकते हैं, इन पजल में आपको 2 डेटा को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना रहता है। जैसा कि इस एग्जांपल में आपको ये बताना है कि कौन बॉक्स कौन सा लेवल पे लाई कर रहा है और उस बॉक्स का कलर क्या है। तो आपको 2 चीजें बतानी है, बॉक्स कौन से लेवल पे लाई कर रहा है और उस बॉक्स का कलर क्या है। इसके बेसिस पे 2016 में 2 सवाल पूछे गए थे 5-5 मार्क्स के। अगला टाइप का पजल आता है 3 डेटा पजल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे टफ टाइप का पजल होता है। इन टाइप के पजल से 2015 में हर एक पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था और 2016 में 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह पजल सबसे टफ तो होता ही है, साथ में ये सबसे ज़्यादा मार्क्स स्विचिंग भी होता है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है तभी आपको इस पजल को अटेम्प्ट लेना चाहिए। अदरवाइज जनरली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो इस पजल को बनाने के चक्कर में अपना इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर देते हैं और बाकी जो सिंपल टॉपिक्स होते हैं उसको अटेम्प्ट नहीं लेते हैं।
तो ये जो पजल है ये आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए, मगर ये पजल आपको लास्ट में अटेम्प्ट लेना चाहिए जब आप सारे स्मॉल सिंपल टॉपिक्स को सॉल्व कर चुके होते हैं। इस पजल में आपको क्या करना रहता है, इस पजल में आपको 3 डेटा को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना रहता है। नेक्स्ट टॉपिक होता है साइलोजिज्म। प्री में साइलोजिज्म के काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2015 में हर एक पेपर में ये 5 नंबर का सवाल पूछा गया था। इन 5 सवालों को सॉल्व करने में मुश्किल से 2 मिनट लगता है। साइलोजिज्म में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए रहते हैं और इन स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको मालूम करना रहता है कि कौन कौन सा कंक्लूजन सही है। अगला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक काफ़ी आसान टॉपिक है। 2015 में हर एक पेपर में 5 नंबर का सवाल इस टॉपिक से पूछा गया था। 2016 में इससे कोई भी सवाल नहीं पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग में आपको एक इंग्लिश स्टेटमेंट दिया रहता है, इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट लैंग्वेज में कुछ कोड दिए रहते हैं। आपको यह मालूम करना होता है कि हर एक इंग्लिश वर्ड के करस्पॉन्डिंग कौन सा वर्ड है हमारे कोडेड लैंग्वेज में। इसके बेसिस पे आपसे 5 सवाल पूछे जाते हैं जिनका आपको जवाब देना रहता है। जैसा कि हम सभी इस पाई चार्ट से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज पजल का आता है। पजल को हमने 3 पार्ट्स में बांटा था। उसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट का आता है जिसको हमने लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट में बांटा था। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती है इनइक्वालिटी, हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन 8%, कोडिंग डिकोडिंग 9%, साइलोजिज्म 9% एंड डायरेक्शन 6%। तो आपको अपना समय टॉपिक के इम्पोर्टेंस के हिसाब से डिवोट करना चाहिए, यानी आपको अपने प्रिपरेशन का मैक्सिमम टाइम पजल, सेटिंग अरेंजमेंट और इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कर देना चाहिए। उसके बाद साइलॉग्स, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक्स को ब्रॉडली 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला टॉपिक है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से हर साल 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। इनइक्वालिटी में आपको 2 इक्वेशन गिवन रहते हैं। पहला इक्वेशन x में है, दूसरा इक्वेशन y में है। आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है और x और y के बीच का रिलेशन आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज के बेसिस पे। नंबर सीरीज में भी हर साल 5 नंबर के सवाल आते हैं। नंबर सीरीज में आपको कुछ नंबर्स दिए रहते हैं। हर कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में कुछ रिलेशन होता है। आपको उस रिलेशन को मालूम करना होता है और उस रिलेशनशिप के बेसिस पे क्वेश्चन मार्क के जगह कौन सा नंबर आएगा वो ऑप्शन से सिलेक्ट करके बताना होता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन से भी हर साल 5 नंबर के सवाल आते हैं। अप्रॉक्सीमेशन में आपसे यह नहीं माना जाता है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, इसमें आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी रहती है गिवन क्वेश्चंस को कैलकुलेट करके। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन से हर साल 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। आपको या तो कभी टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, या कभी लाइन चार्ट दिया जाता है, या कभी बार चार्ट दिया जाता है। आपको इन चार्ट और टेबल से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना रहता है और इसके बेसिस पे 5 सवाल सॉल्व करने रहते हैं। जो सवाल पूछे जाते हैं वो बेसिकली आइदर परसेंटेज, रेशियो या एवरेज के बेसिस पे होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मिसलेनियस टॉपिक से 10 सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले टाइम एंड वर्क से हर साल 1 सवाल पूछा जाता है। टोटल 5 सवाल पूछे गए हैं। पार्टनरशिप से भी हर साल 1 सवाल पूछा जाता है। रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसका यूज डेटा इंटरप्रिटेशन में तो होता ही है, साथ में इसके अलग से भी क्वेश्चन आते हैं। इससे आज तक 10 सवाल पूछे जा चुके हैं। मेंसुरेशन से हर साल 1 सवाल पूछा जाता है। परसेंटेज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें भी डेटा इंटरप्रिटेशन के अलावा सिर्फ परसेंटेज के बेसिस पे अलग से सवाल पूछे जाते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से हर साल 1 सवाल तो पूछा ही जाता है। प्रॉफिट से भी हर साल 1 सवाल पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी से जो सवाल पूछा जाता है वो काफ़ी सिंपल होता है और आखिरी टॉपिक होता है टाइम डिस्टेंस। तो इन मिसलेनियस टॉपिक्स में से आउट ऑफ 50 48 क्वेश्चन इन 9 टॉपिक्स से पूछे जाते हैं। तो आपको इन 9 टॉपिक्स की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। अब आगे बढ़ने के पहले अगर आपको हमारे इस वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो हमारे वीडियो को अभी ये लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स ही होते हैं जो हमें इंकरेज करते हैं हार्ड वर्क करने के लिए और क्वालिटी वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए। तो बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहले आपको इनइक्वालिटी के 15% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना चाहिए। फिर नंबर सीरीज और अप्रॉक्सीमेशन के 15% एंड 14% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना चाहिए, क्योंकि इनसे काफ़ी आसान सवाल पूछे जाते हैं।
डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं 14% टेबल से एंड 14% लाइन और बार चार्ट से, ये थोड़े से कैलकुलेशन वाइज टफ होते हैं, तो आपको मिसलेनियस के सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए। अब मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने चाहिए। आइए अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश में क्वेश्चन पेटेंट होते हैं। इसमें अगर आप ये 5 टॉपिक्स की तैयारी करते हैं तो काफ़ी आसानी से इंग्लिश के कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड और एक कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड। हर साल वोकैबुलरी बेस्ड 4 सवाल आते हैं, 2 एंटोनिम्स एंड 2 साइनोनिम्स। के बाद सेंटेंस एरर में आपको कुछ सेंटेंस दिए रहते हैं। सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट में एरर हो सकता है, आपको यह फाइंड करना रहता है कि कौन से पार्ट में एरर है। अगर किसी पार्ट में एरर नहीं है तो आपका ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ई। अगला टॉपिक होता है पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स में आपको 5 डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं। आपका मेन एम होता है कि इन स्टेटमेंट्स को इस तरीके से सजाएं ताकि एक मीनिंगफुल स्टोरी, मीनिंगफुल पैराग्राफ बन के सामने आ जाए। इसके बेसिस पे हर साल 5 सवाल पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक होता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में आपको एक कहानी दी जाती है और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं। उन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको प्रॉपर वर्ड्स का सिलेक्शन करना रहता है जो कि ऑप्शन में दिए गए हैं। इसके बेसिस पे हर साल 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। फिल इन द वर्ड। फिल इन द वर्ड में आपको एक स्टेटमेंट रहता है, हर स्टेटमेंट में 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए रहते हैं। आपको करस्पॉन्डिंग 2 वर्ड्स को सिलेक्ट करना रहता है ताकि वो उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकें। ऑल देखा जाए तो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप 50% क्वेश्चंस अटेम्प्ट ले सकते हैं। 17% फिल इन द वर्ड्स के, 17% क्लोज टेस्ट के और 4 क्वेश्चन जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में पूछे जाते हैं। और अगर आपका ग्रामेटिकल पार्ट सही है तो आप 16% सेंटेंस एरर के सॉल्व कर सकते हैं। तो अब तक हमने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे तीनों सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डिस्कस किया। अब इन टॉपिक्स की किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, आइए हम डिटेल स्टडी प्लान में डिस्कस करते हैं। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कम्प्लीटली कवर करने के लिए आपको कम से कम 45 दिनों की काफ़ी अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है। तो हर दिन किस टॉपिक के लिए हमें कितना टाइम लेना चाहिए ये हम एक डेली प्लान में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे प्लान के हिसाब से आपको हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ाई करने की ज़रूरत है। 3 घंटे हर दिन कुछ नए टॉपिक सीखने के लिए, 2 घंटे पहले जो आप टॉपिक सीख चुके हैं उनको रिवाइज करने के लिए और 2 घंटे प्रैक्टिस के लिए। डेली शेड्यूल डिस्कस करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हम उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में एक नया ब्रांच ओपन करने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8984565472। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अब यह सवाल उठता है कि आप बैंकर्स रैंकर्स को ही क्यों चुने। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एम, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का एम यह होता है कि वो सिलेबस कंप्लीट कर लें। वो डिफरेंट बैचेज स्टार्ट करते हैं, SBI PO बैच, SSC MTS बैच, IBPS क्लर्क बैच, IBPS PO बैच, और उनका यह एम होता है 2 या 2.5 महीने में कैसे कैसे जो भी टॉपिक्स होते हैं उनको ख़त्म करें और सिलेबस कंप्लीट कर दें। बैंकर्स रैंकर्स का यह एम बिल्कुल नहीं होता। बैंकर्स रैंकर्स का इकलौता एम यह होता है कि उसके स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन हो जाए। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैकल्टी। किस तरीके के फैकल्टी हैं बैंकर्स रैंकर्स के? जो भी फैकल्टीज़ हैं, टीचिंग उनका प्रोफेशन नहीं, उनका पैशन है। बैंकर्स रैंकर्स के जो फैकल्टीज़ हैं वो IIT के पास आउट हैं और वो खुद SBI PO क्वालिफाई कर चुके हैं। बैंकर्स रैंकर्स में एक बैच में मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया जाता है। बैंकर्स रैंकर्स का जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 2.5 या 3 महीने का नहीं होता। हम आपको तब तक पढ़ाते हैं जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। बैंकर्स रैंकर्स में आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं वो खुद फैकल्टी बनाते हैं। वो हर एक टॉपिक को 3 डिफरेंट लेवल में बांटा जाता है, बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल और टफ लेवल। मटेरियल में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस होते हैं। मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का फी स्ट्रक्चर 6,000 से 10,000 के बीच में रहता है। बैंकर्स रैंकर्स का फ़ी ओनली 5,000 रुपीज़ है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट्स की बात करें तो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट्स होता है, इन टॉपिक्स पर बैंकर्स रैंकर्स में सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है और आपको 100 आवर्स से मोर का लेक्चर ड्यूरेशन प्रोवाइड किया जाता है। इंग्लिश के टॉपिक्स में 50 आवर्स ग्रामर के लिए और 50 आवर्स वोकेबुलरी के लिए दिए जाते हैं। जनरल अवेयर्स के भी 50 आवर्स के लेक्चर्स होते हैं। फैकल्टी स्टूडेंट इंटरेक्शन से बच्चों का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बच्चे जब घर पे खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने में काफ़ी सारे डाउट होते हैं, तो अब यह सवाल बनता है कि वो डाउट कैसे क्लियर किया जाए। तो बैंकर्स रैंकर्स के फैकल्टी आपसे 24/7 व्हाट्सएप पर आपसे जुड़े रहेंगे, तो आप कभी भी उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो आपके सवालों का जवाब देंगे। बैंकर्स रैंकर्स के हर एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाता है और यह मालूम किया जाता है कि किस स्टूडेंट का कौन सा टॉपिक वीक है और उस पर उसे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। जहाँ तक टेस्ट सीरीज की बात है, बैंकर्स रैंकर्स के जो टेस्ट होते हैं वो हर एक क्लास के लेक्चर के बेसिस पे दिए जाते हैं और जो टेस्ट सीरीज होता है उनका लेवल भी रहता है कि कौन सा टेस्ट आसान लेवल का है और कौन सा टेस्ट हाई लेवल का है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं डेली शेड्यूल के बारे में। तो हमने यहाँ पे 45 डेज का डेली शेड्यूल प्रोवाइड किया है। अगर आप इन 45 डेज का डेली शेड्यूल फॉलो करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव में दो पार्ट्स बटे हुए हैं, न्यू और रिवीजन। न्यू में आप हर दिन एक नए टॉपिक्स को सीखेंगे और रिवीजन में आप पिछले सीखे गए टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। इंग्लिश का जो सेक्शन होता है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, टॉपिक्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबुलरी। इंग्लिश में हर दिन आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना पड़ेगा और वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर दिन एक अल्फ़ाबेट के 20 वर्ड याद करने पड़ेंगे। कुछ स्पेशल डेज टेस्ट के लिए भी रखे गए हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बैंकर्स रैंकर।